नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं नसीब को लेकर कि नसीब को लेकर इस्लामिक नज़रिया क्या है, साइकोलॉजिकली अनुसार नसीब क्या है और साइंस के अनुसार नसीब क्या है। सबसे पहले इन जैसे मैं सवाल बोलता हूँ, उन सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या सच में हमारा नसीब पहले से लिखा हुआ है? क्या मेहनत से किस्मत बदल सकती है? क्यों लोग बिना मेहनत के अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग मेहनत के बावजूद भी पीछे रह जाते हैं? आज हम नसीब की सच्चाई जानेंगे, धार्मिक नज़रिए से, इस्लामिक नज़रिए से, साइकोलॉजी के अनुसार और साइंस के अनुसार। वीडियो को अंत में देखिए और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि नसीब बदलने का असली फार्मूला क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामिक नज़रिए की। इस्लाम में नसीब को तकदीर या फिर कदर कहा गया है। कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ने हर चीज़ को एक माप और योजना के साथ बनाई है। इसमें 4 चीज़ें सबसे पहले लिखी गई थी। जन्म मौत, रिस्क मतलब रोजी, कर्मों का हिसाब। लेकिन ध्यान दीजिए, इस्लाम ये भी सिखाता है कि इंसान को मेहनत भी करनी चाहिए। इस्लाम के अनुसार इंसान को मेहनत भी करनी चाहिए, सिर्फ बैठे रहने से नसीब नहीं बदलता है। हदीस में आता है कि पहले ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। मतलब सिर्फ नसीब के भरोसे बैठना इस्लाम नहीं है। मेहनत प्लस दुआ प्लस सब्र बराबर मेहनत जो नसीब बदल देती है हमारा। और दूसरा साइकोलॉजी के अनुसार लोकस ऑफ कंट्रोल एक थ्योरी है जूलियन रॉटर की। ये थ्योरी बताती है कि लोग 2 तरह के होते हैं। इंटरनल लॉजेस, जो मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी उनके फैसलों से बनी है, और दूसरे लोग होते हैं एक्सटर्नल लॉसेस, जो हर चीज़ को नसीब, किस्मत और हालात पर डाल देते हैं। जिन लोगों को इंटरनल लॉसेस बहुत मजबूत होता है वो जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। लर्न हैप्पीनेस, मार्टिन सेलिग्मन की थ्योरी है एक, जो बताती है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है तो वो मान लेता है कि मेरा नसीब खराब है। धीरे धीरे वह कोशिश करना छोड़ देता है। ये कारण है कि बहुत लोग मेहनत करना बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं साइंस के अनुसार नसीब क्या है। साइंस कहती है कि नसीब कोई जादुई चीज़ नहीं है। ये 3 चीज़ें होती हैं। जिन्स मतलब जिन, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, हमारा माहौल, और चॉइस जो हम फैसले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है, अगर कोई अमीर घर में पैदा हुआ है तो उसका नसीब है, लेकिन अमीर रहना उसके फैसलों पर निर्भर करता है। जैसे कोई भी अमीर व्यक्ति अमीर घर में कोई पैदा हो गया तो वो शुरुआत से अमीर बन गया, लेकिन अमीर रहना उसका निजी फैसला है। अब बात करते हैं कि क्या नसीब बदला जा सकता है। यह असली सवाल यह है कि इस्लाम कहता है कि दुआ तकदीर बदल सकती। साइकोलॉजी कहती है माइंड सेट नसीब बदल सकता है। जो हमारा माइंड सेट है वो हमारा नसीब बदल सकता है। साइंस कहती है हैबिट्स एंड डिसीजंस भविष्य को बदलते हैं। साइंस के अनुसार हैबिट जो हमारी आदतें होती है, डिसीजन जो हम फैसले लेते हैं, उनके अनुसार हमारा नसीब बदल सकता है। मतलब ये हुआ कि नसीब का कुछ हिस्सा तय है, नसीब का कुछ ही हिस्सा तय है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है, जिससे हम अपना नसीब बदल सकते हैं। अब बात करते हैं नसीब बदलने का फार्मूला क्या हो सकता है। दुआ और यकीन। रोज़ दुआ करें, पॉजिटिव सोच रखें, प्रकृति के प्रति, एक यूनिवर्सली पावर के प्रति अपना इतना विश्वास रखें, और माइंड में हम एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहें, जिससे वो प्रकृति हमें स्वयं दे देती है कोई भी चीज़ के बारे में कोई सोचने पर। दूसरी बात होती है मेहनत करना। मेहनत के बिना नसीब सोया रहता है। अगर हम मेहनत भी नहीं करेंगे, सोए सोचते हैं कि हमारा सोते रहने से काम बन जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन खपाने पड़ेंगे, नींद को भुलाना पड़ेगा। तीसरी बात करते हैं सही संगत। आपका माहौल आपकी किस्मत बदल सकता है। हम जिस माहौल में रहेंगे हम उस हिसाब से ढल जाएंगे। अगर कोई सोता रहता है, सोने रहने वालों के साथ रहेंगे तो हम सोते ही रहेंगे, और जिसके साथ हम मेहनत करने वालों के साथ मिल गए तो हम मेहनत ही करते रहेंगे। चौथी बात होती है सब्र करना। हर देर बुरी नहीं होती है, सब्र करके बैठना चाहिए। हर जो देर हो रही है वो हमारे लिए बुरी नहीं होती। कभी कभी देरी से ही बेहतरीन नसीब बदलता है। कभी कभी देर होती है लेकिन हमारा बेहतरीन नसीब बदलता है। स्किल सीखना। स्किल का मतलब होता है नया हुनर सीखना, नई किस्मत आजमाना। हर जगह पर नई चीज़ सीखने की कोशिश करना, पढ़ाई में लगन से लगे रहना, हर नई चीज़ को, तकनीक, अपने हाथ का हुनर सीखना। चौथी रियल लाइफ के उदाहरण बात करते हैं अभी। कई लोग गरीब पैदा हुए लेकिन मेहनत से करोड़पति बन गए।
कई लोग गरीब पैदा हुए लेकिन वो मेहनत से बिल्कुल गरीब नहीं रहे, वो करोड़पति बन चुके। कई लोग अमीर पैदा हुए लेकिन गलत फैसला उसने उन्हें सब खो दिया। कई लोग अमीर भी थे जिसने गलत फैसले लिए और गलत फैसलों ने उसका नसीब भी बदल दिया और गरीब बना के रख दिया पुनः। मतलब साफ है, नसीब शुरुआत तय करता है, नसीब की शुरुआत तय होती है लेकिन अंत आप तय करते हैं। नसीब की शुरुआत तो होती है लेकिन उसका अंत हम खुद तय करते हैं। आज आपका नसीब साथ नहीं दे रहा, आज अगर हमारा नसीब साथ नहीं दे रहा है तो हिम्मत नहीं हारनी, हमें मेहनत करते रहना है। हो सकता है अल्लाह आपको बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहा है। हम आज मेहनत कर रहे हैं, हमारा मेहनत किया हुआ हमें नहीं मिल रहा है तो क्या पता कि अल्लाह हमें इससे भी बड़ा मुकाम अता करने वाले हो। खैर, हो सकता है आपकी देर आपकी सुरक्षा हो सकता है कि हमें जो देर हो रही उसमें हमारा ही फ़ायदा हो, उसमें अल्लाह की रज़ा हो। याद रखिए, तूफ़ान हमेशा नहीं रहता है, तूफ़ान हमेशा भी नहीं रहता है, रात हमेशा नहीं रहती है, सुबह ज़रूर होती है, लेकिन मजबूत इंसान तूफ़ान के बाद भी बना रहता है। फाइनल बात करते हैं, फाइनली मैसेज ये है आप सभी के लिए और मेरे लिए भी, हम सभी के लिए, कि नसीब पर भरोसा रखें। हमें नसीब पर भरोसा करना है, नसीब पर भरोसा होता है, होना करना पड़ता है, लेकिन मेहनत कभी मत छोड़े। हम नसीब पर भरोसा करें, उसके साथ मेहनत भी कभी ना छोड़ें, क्योंकि अल्लाह उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानता है। अल्लाह ताला उसी की मदद करता है जो अपने घर से निकलकर मेहनत के लिए बाहर निकलता है। जैसे कि सुबह को चिड़िया घर से निकलकर परिंदे बाहर निकलते हैं दाने के लिए, और शाम को वो लौटते हैं तो वो खाली पेट नहीं लौटते। उन्हें क्या पता कि हमारा रिस्क कहाँ पर है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा होने के साथ ही हमारा रिस्क लिख दिया था। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।